दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो या तो आपने पहले नहीं देखी हैं या फिर आपने उसे मिस कर दिया होगा या आपको देखने का समय नहीं मिला होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के हम आपके लिए अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है पोस्टमार्टम 40। इस सीरीज़ में हम 40 फिल्मों का एक्सप्लेनेशन करेंगे, रिव्यू करेंगे कि आपको ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको ये फ़िल्में बहुत पसंद भी आएंगी और इन फिल्म्स को 40 वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस मिल सकें। हालांकि हम इसकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर देंगे जिससे आपको सारे वीडियोस मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्टमार्टम 40 की पहली फिल्म। दोस्तों, 1952 में जब ब्लैक एंड वाइट एरा चल रहा था तो एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर संपत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एस वासन जो कि जेमिनी स्टूडियो के एक डायरेक्टर थे। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे ग्रेट मोतीलाल साहब और उनका जो साथ दे रही थी वो थी खूबसूरत सी पद्मनी। इसके अलावा अन्य किरदारों में कन्हैया लाल साहब, आगा, स्वराज और वनजा थे। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी को, मिस्टर संपत को। थोड़ी सी समरी आपको स्टोरी की बताते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा कि आपका देखने का मन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, उसको देखने के पीछे क्या रीज़न है कि क्यों देखना चाहिए ऐसा सिनेमा। ग्रेट फिल्म थी इसलिए देखनी चाहिए। 70 साल पहले बनी हुई ऐसी फिल्म जो आज के मौजूदा हालात को भी बयां करती है, इसलिए देखना चाहिए। हालांकि उस समय बॉक्स ऑफिस पर ये उतना कमाल नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय के लिए नया सब्जेक्ट था, लेकिन आज जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आज के सिनेरियो की फ़िल्म है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ़िल्म की स्टोरी क्या थी। मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज़्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए चोर, बदमाश, डाकू नजर आते हैं और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। फिल्म शुरू होती है ट्रेन के एक 3rd क्लास कंपार्टमेंट से। उसमें बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे हैं और वहीं पर एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा हुआ है जो ढीली ढाली शर्ट पहने है, बैगी पैंट पहने है, सर पर बोट हैट है और कंधे पर चेक का कोट पड़ा हुआ है। देखने से वो लगता है कि कोई बहुत ही रिच पर्सनालिटी है। लेकिन आपको बता दें कि मोतीलाल साहब इसमें बिल्कुल फक्कड़ बने हुए हैं, उनकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन वो इतने क्विक विटेड दिखाए गए हैं, इतने चालाक दिमाग के दिखाए गए हैं कि वो सारी सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। बल्कि वो डायलॉग भी बोलते हैं कि मैं तो इस कंपार्टमेंट में इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों की समस्याएँ समझ सकूँ। मैं तो फर्स्ट क्लास में या फिर सैलून में सफ़र करता हूँ। यहाँ तक कि उनको भूख लगती है तो एक यात्री कुछ केले खरीद के रखे होता है, उसका केला छीन लेते हैं और केला छील के खाने लगते हैं और उससे पूछते हैं ये केला आपने कितने का लिया? तो वो बोलता है कि मैंने 50 पैसे के 12 केले खरीदे थे। तो वो सिस्टम पे भी कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं बताइए करप्शन कितना बढ़ गया है, 50 पैसे के 12 केले। इतनी ही देर में उधर से टीटी आ जाता है जो कि टिकट चेक लोगों का कर रहा होता है। यहाँ पर भी वो अपने चालाक दिमाग का काम दिखा देते हैं। जब उनसे टिकट मांगता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो पास है, तो वो बोलते हैं ठीक है दिखाइए। और जब वो जेब में हाथ डालने लगते हैं तभी उनका दिमाग चलता है और बोलते हैं कि तुम तो मिस्टर शर्मा हो। तो बोलता शर्मा नहीं वर्मा। बोले कि हाँ तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी मुझसे, तो मैंने भी उनसे सिफारिश लगा दी है कि वर्मा का प्रमोशन कर दो। बस वो बहुत खुश हो जाता है और उनसे टिकट मांगे बिना ही वहाँ से चला जाता है। तो ऐसा डिज़ाइन किया गया है मोतीलाल साहब का कैरेक्टर कि किस तरीके से एक जालसाज या
क्विक विटेड आदमी जो है सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इस तरीके का कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया मोतीलाल साहब का कि वो गंजे को कंघी बेच दे, या फिर रेगिस्तान में रेत बेच दे, या फिर बर्फीली जगह पे बर्फ़ बेच दे। तो इस तरीके का कैरेक्टर एस.एस. वासन साहब जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने डिज़ाइन किया मोतीलाल साहब का। और मोतीलाल साहब का भी इस कैरेक्टर को डिज़ाइन करने में बहुत बड़ा हाथ था। तो ट्रेन के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, चाय नहीं है। वो अपने नौकर से बोलते हैं, जो कि नौकर ऊँगता रहता है, एक छोटा सा बच्चा नौकर है, और उससे बोलते हैं कि चाय पिलाओ। तो कहता है सब जगह तो आपने उधारी करती है, मैं चाय लाऊं तो कहाँ से लाऊं, कोई चाय नहीं देता है। तो बोलते पड़ोस वाला भी नहीं देता, बोलते नहीं देता, उसके पास भी इतनी उधारी है। तो ये एक बड़े रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और यहाँ भी अपने क्विक विटेड दिमाग का परिचय देते हैं। वहाँ पर एक खूबसूरत सी हीरोइन की फ़ोटो लगी होती है जिसका नाम है मिस मालिनी। उनको नहीं पता होता है और वो वहाँ पर वेटर से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताता है कि ये मिस मालिनी है, थिएटर की बहुत मशहूर कलाकार है। तो वो समझ जाते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट का ओनर है, इसको मिस मालिनी बहुत पसंद है, यानी कि ये उसका फ़ैन है। और बस उसको भी झांसा देते हैं, बोलते हैं कि मैं तो मिस मालिनी से मिलता रहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानती है। होटल ओनर का किरदार है वो आगा साहब निभा रहे हैं, और आगा साहब को भी ये बेवकूफ़ बना देते हैं। आगा साहब खुश हो जाता है, बोलता है कि हमें मिस मालिनी से मिलवा दीजिए, और उन्हें मुफ्त में खूब जम के चाय नाश्ता कराना शुरू कर देता है। इधर ये मिस मालिनी से मिलने थिएटर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर भी अपने बेनिफिट के लिए मिस मालिनी को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। बोलते हैं कि आप तो सुंदरता में रीता हेवर्थ लगती हो, ट्रेजेडी में ग्रेटा गार्बो लगती हो, और कॉमेडी सेंस तो आपका बिल्कुल कैमन मिरांडा वाला है। और यहाँ पर मिस मालिनी भी खुश हो जाती है, बोलती कि आप थिएटर तक क्यों सीमित हैं, आपको तो पब्लिसिटी करनी चाहिए। दूसरी तरफ मोतीलाल साहब मक्खन घी वाला यानी कि कन्हैया लाल साहब के पास कुछ पैसा लेने के लिए पहुँचते हैं। कन्हैया लाल पैसा देने से मना करते हैं, तो कन्हैया लाल को भी टोपी पहना देते हैं। वो कन्हैया लाल को भी वो जानते हैं कि मिस मालिनी का फ़ैन है और बहुत लालची किस्म का है, तो उसको वो झांसा देते हैं, उसको एक बैंक खुलवा देते हैं और बोलते हैं कि पब्लिक को 20% इंटरेस्ट पर पैसा दो। तो बोलता है मैनेज कैसे होगा, तो बोलता है कि दूसरी पब्लिक का जो पैसा आएगा उससे हम 20% मैनेज कर देंगे और मिस मालिनी को तुम्हारी फर्म का डायरेक्टर बनवा देंगे। तो ये सब झांसा करने के बाद एक दिन बैंक बैठ जाता है और कन्हैया लाल साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। तो बोलता है कि मैंने तो आपसे सिर्फ फ़ीस ली थी आपको सजेशन देने की, मेरे पास और बहुत से काम है। तो दोस्तों जो ये बैंक का स्कैम होता है, इससे कन्हैया लाल बर्बाद हो जाते हैं। ये एक तरीके का जो आज का 2G स्कैम हुआ था उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2G स्कैम जैसी चीज़ उस समय दिखाई गई है। आज़ाद भारत के बाद का ये पहला जनरल इलेक्शन था जो कन्हैया लाल साहब को दिखाया गया है। उस समय कलकत्ता के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हरिदास मुंद्रा साहब स्कैम में लिप्त पाए गए थे, तो उस चीज़ को फिल्म में उकेरा गया है। बहुत ही खूबसूरती से ये फिल्म लिखी गई थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि उस समय जो राइटर R.K. नारायण थे उन्होंने S.S. वासन से अपनी ये स्टोरी शेयर की थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जेमिनी फिल्म्स में दोनों साथ में काम भी करते थे, तभी इतनी खूबसूरत सी स्टोरी ये बन पाई थी। क्योंकि दोस्तों उस समय इस तरीके के सब्जेक्ट्स आते नहीं थे। उस समय ज़रूरी होता था कि फिल्म में रोमांस दिखाया जाए, यानी कि हीरो हीरोइन की एक केमिस्ट्री हो, जैसा कि इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी इस तरीके का रोमांस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। बहुत सारे गाने हीरो हीरोइंस के बीच में होते थे, वो भी इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मोटिवेट करने वाले गाने हैं जो कि पद्मनी के द्वारा थिएटर में उनके डायरेक्टर जो स्वराज साहब हैं, जो डायरेक्टर बने हैं, वो परफॉर्म करवाते हैं। तो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में गाना आपने मेरा साया फिल्म 1966 में देखा होगा, लेकिन ये गाना आपको 1952 की इस फिल्म यानी कि मिस्टर संपत में सुनने को मिल जाएगा, जो एक शराब पी के एक रिक्शे वाला गुनगुना रहा है। इसके अलावा जेलर कहता जगह नहीं, बैंक में भी जगह नहीं, कहीं पर भी जगह नहीं जैसा गाना है कि मतलब हर जगह लाइन लगानी पड़ती है, हर जगह करप्शन चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी साहब ने आज नारा दिया है कि अच्छे दिन आएंगे
और इस फिल्म में आपको ये गाना भी सुनने को मिल जाएगा कि अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। तो मैं तो सुनकर ये गाना हैरान हो गया था। मैंने कहा क्या मोदी साहब ने इसी से ये गाना उठा लिया था। तो ये गाना भी सुनने को मिलेगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल सा म्यूज़िक इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा स्क्रीन प्ले डेवलप हुआ है इस फिल्म का। ये फिल्म सिस्टम पर तंज कसती है, चाहे वो नेता हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे स्कैम करने वाले लोग हो या कम्युनिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, सब पर ये फिल्म एक कमेंट करती है। उस समय ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो एस एस वासन साहब ने लिया था कि ये फिल्म बनाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये फिल्म पहले एस एस वासन साहब ने तमिल में बनाई थी और तमिल में मिस मालिनी के नाम से बनाई थी। लेकिन जब ये फिल्म मोतीलाल साहब को दिखाई तो मोतीलाल साहब ने 2 रील देखने के बाद फिल्म बंद करवा दी और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्लो पिक्चर है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अगर मैं ये कैरेक्टर करूँगा तो मैं इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। और ऐसा ही मोतीलाल साहब ने किया भी। उन्होंने बोला मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैरेक्टर कमज़ोर है कि बहुत बड़ा है, मैं उसमें जान डालने का मादा रखता हूँ और मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन डालूँगा और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी मैन की तरह जो मैंने जीवन से सीख लिए हैं उसी से मैं इस फिल्म में इम्प्रोवाइजेशन करूँगा। और उसके बाद उनका भी बहुत योगदान रहा है इस फिल्म के कैरेक्टर को खूबसूरत बनाने में। डायरेक्टर एस एस वासन ने इस फिल्म में फिल्म मेकिंग के 2 तरीके के स्कूल को शामिल किया है। पहला स्कूल है न्यू रियलिस्ट स्कूल, यानी कि जो वेस्टर्न फिल्मों में उस समय एक्टिंग चलती थी या जो सिनेमा चलता था उसको समाहित किया। साथ में 1940 का जो क्लासिक स्टाइल था जो कि बॉम्बे और मद्रास की फिल्मों में प्रचलित था उसको शामिल किया है। उस समय की पॉपुलर मैगजीन फिल्म इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन रिव्यू दिया था इस फिल्म को लेकर। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो सिस्टम पर कटाक्ष करती है और मोतीलाल साहब एक ग्रेट एक्टर हैं, उनके जैसा कोई भी परफॉर्मर इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है और इस तरीके की फिल्म प्रोड्यूसर्स को और मेकर्स को ज़रूर बनानी चाहिए। दोस्तों मोतीलाल साहब 1965 में चल बसे थे, उसी के 4 साल बाद एस एस वासन साहब का भी निधन हो गया था। लेकिन आज भी एक्टिंग के इंस्टीट्यूट में मोतीलाल साहब पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जब भी रियलिस्टिक एक्टिंग की बात होती है तो सबसे पहले मोतीलाल साहब की बात होती है। दोस्तों कैसा लगा आपको पोस्टमार्टम 40 की पहली फिल्म का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल कपिल सी क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाज़त। जय हिंद।